लगेगी भाई बात ना भाई। तो भाई साहब, मेरी अब तक की जो कमाई गई पूंजी है, जो मैंने मेरी कविताएं लिखी हैं, वो सब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक शेर से शुरू करने जा रहा हूँ। सुबह का अपना मजा है, सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा है। सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा है, और जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा है। जूस का अपना मजा है और जाम का अपना मजा है। एक के संग एक फ्री है, एक के संग एक फ्री है इन दिनों हर आइटम। मुफ्त का अपना मजा है, दाम का अपना मजा है। मुफ्त का अपना मजा है, दाम का अपना मजा है। सुभान अल्लाह। और अगली पंक्ति पे और भी जोर से भाई। आशिकी में कल उसके भाइयों से फिर पिटा। आशिकी में कल उसके भाइयों से फिर पिटा। दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा है। तो दोस्तों, बात है हरियाणा की। हरियाणा से शुरू करूंगा, हरियाणा का बेटा हूं तो हरियाणा से शुरू करूंगा। तो नंबर 1 हरियाणा मेरी कविता का शीर्षक है। हरी के आने पे नाम पड़ा हरियाणा, हरी के आने पे नाम पड़ा हरियाणा, और देशा में देश जिद्दू दही का खाना। और या तो हमारी पहचान पुरानी से, ईद पे लिखनी एक नई कहानी से। और नंबर 1 हरियाणा की गूंज उठेगी हर लप पे। ना किसे ते हमारा वैर राम राम है हमारी सब है, ना किसे ते हमारा वैर राम राम है हमारी सब है। और शहर चंडीगढ़ राजधानी मारी से, शहर चंडीगढ़ राजधानी मारी से। हमारी बोली हमारी संस्कृति हमने जीते प्यारी से, हमारी बोली हमारी संस्कृति हमने जीते प्यारी से। और खेला में भी हमने खूब नाम कमाया से, खेला में भी हमने खूब नाम कमाया से। विदेशा की धरती पे भी हमने तिरंगा फहराया से, विदेशा की धरती पे भी हमने तिरंगा फहराया से। और बहन बेटियां के हमारी कम महान से, और बहन बेटियां के हमारी कम महान से। चांद का जिक्र हो तो हमारी कल्पना का ही नाम से, चांद का जिक्र हो तो हमारी कल्पना का ही नाम से। और दुनिया ती स्वस्थ हमने बनाया से, दुनिया ती स्वस्थ हमने बनाया से। और योग क्रिया को बाबा रामदेव ने घर घर तक पहुंचाया, योग क्रिया को रामदेव ने घर घर तक पहुंचाया से। और गांव की रौनक शहर की चमक दमक निराली से, गांव की रौनक शहर की चमक दमक निराली से। जी देखो चारों ओर मिले हरियाली से, जी देखो चारों ओर मिले हरियाली से। और मेला के तो कहने ही निराले से, मेला के तो कहने ही निराले से। और जिसमें समाई है या माटी बन रहे आज धरती के सितारे से, जिसमें समाई है या माटी बन रहे आज धरती के सितारे से। और सबसे बड़ी उपलब्धि, देश की खातिर वे कुर्बानी हमने याद से, देश की खातिर वे कुर्बानी हमने याद से। और सबसे आगे हो हमारा इंडिया, या है हमारी फरियाद से, सबसे आगे हो हमारा इंडिया, या है हमारी फरियाद से। गौरव सैनी का तो बस इतना ही कहना से, गौरव सैनी का तो बस इतना ही कहना से। और शान और महानता इस धरती का कहना से, शान और महानता इस धरती का कहना से। और अंतिम पंक्तियां पोएट्री। और भगवान का भी जीत आना जाना से, भगवान का भी जीत आना जाना से। वो है मेरा नंबर 1 हरियाणा से, वो है मेरा नंबर 1। तो दोस्तों, बचपन और जवानी का पहलू आपके बीच में रखने जा रहा हूं। एक कविता बचपन के ऊपर, एक जवानी के ऊपर। और बिल्कुल आपको लगे कि आप हो उस चीज में तो आप तालियां बजाना, नहीं कोई जरूरत नहीं है ताली बजाने की। तो कविता का शीर्षक दिया बचपन का, बचपन की यादें। बचपन का वो टाइम हसीन था, बचपन का वो टाइम हसीन था। और हमारा नजरिया दुनिया पे बीन था। स्कूल में जान खातर जद हम रोया करते, स्कूल में जान खातर जद हम रोया करते। हमारे माँ बापू हमने टॉफिया में बढ़वाया करते, स्कूल में जान खातर जद हम रोया करते। हमारे माँ बापू हमने टॉफिया में बढ़वाया करते। और हम टॉफिया में भूल भी जाया करते। और पहले तो स्कूल में फिर घरा उदम मचाया करते, और पहले तो स्कूल में फिर घरा उदम मचाया करते। और मछली जल की रानी हम बाल सभा में गाया करते, मछली जल की रानी हम बाल सभा में गाया करते। और कदे साथिया गल्ला अब्बा तो कदे कट्टा हो जाया करते, कदे साथिया गल्ला अब्बा तो कदे कट्टा हो जाया करते। और मैडम मारी कहती रहे
गिनती रह सब मिल के गाओ। मैडम हमारी कहती रहे गिनती रह सब मिल के गाओ, लेकिन हमारा नहीं है ध्यान रहता रिक्शा वाले बच्चे पहले जाओ। और घर जाए पाछे ते जन्नत सी मिल जाया करती, घर जाए पाछे ते जन्नत सी मिल जाया करती, जब मेरी माँ अपने हाथा ते मने खवाया करती। और शाम का तो गजब ही नजारा था, ये तो हर किसी के जीवन में शामिल है। शाम का तो गजब ही नजारा था, रे वो पकड़ा पकड़ी का खेल हमने जीता प्यारा था। शाम का तो गजब ही नजारा था, रे वो छुपम छुपाई का खेल हमने जीता प्यारा था। और टाइम का हमने बेरा नहीं था, माए बुलाना आया करती, और स्कूल का काम ना करते तो सीधी बाबू ने शिकायत लाया करती। और काम सीधी बाबू ने शिकायत लाया करती, और जब शाम ने बाबू घर आया करता मैं भाज के बाबू के चिपट जाया करता। ये सुख सबसे अलग है, सबसे अलौकिक है। जब शाम ने बाबू घर आया करता मैं भाज के बाबू के चिपट जाया करता, और जब बाबू मने गोद में ठाया करता बेरा नहीं मने के मिल जाया करता। ईद का टाइम बचपन के आगे है फीका, जिसे गौरव सैनी ने अपनी कलम से लिखा, जिसे गौरव सैनी ने अपनी कलम से लिखा। तो दोस्तों जवानी का पहलू रखने जा रहा हूं अब आपके सामने। जवानी का पहलू मेरी कविता का शीर्षक है कलयुग कल्पनार भगवान। कलयुग कल्पनार भगवान। भाइयों कलयुग जो समय चल रहा है और कल्पना मेरी सोच, और मेरी सोच के अकॉर्डिंग कलयुग में भगवान ने लेके आया। और भगवान ने क्या देखा धरती पे भला? एक दिन भगवान धरती पे आ गया, और धरती पे आया तो सिर चकरा गया, और धरती पे आया तो सिर चकरा गया। एक दिन भगवान धरती पे आ गया, और धरती पे आया तो सिर चकरा गया। और देखा जब इस धरती का हाल, तो भगवान भी हो गए बेहाल। और बेहाल क्यों ना होना था, इस कलयुग का तो किमें और रोना था। नंद यशोदा तो बहुत मिले, पर एक ने श्रवण कुमार मिला। और जिन्हों ने पाला पोसा था उन्होंने मान सम्मान ने मिला, और जिन्हों ने पाला पोसा था उन्होंने मान सम्मान ने मिला। और धन की लालसा तो हर एक दिल में समाई थी, धन की लालसा तो हर एक दिल में समाई थी। मेहनत ज्यादा तो लोगों की ऊपर ली कमाई थी। और लहू ही लहू का बैरी हो रहा था, और भाई ने भाई धोखा दे रहा था। लहू ही लहू का बैरी हो रहा था, और भाई ने भाई धोखा दे रहा था। और पिता ने पोप माँ ने मोम कहने का रिवाज था, पिता ने पोप माँ ने मोम कहने का रिवाज था। और छोटे छोटे कपड़े गोपिया के तन का लिबास था, और छोटे छोटे कपड़े गोपिया के तन का लिबास था। और मोबाइल तो जणू हर एक हाथ का गहना हो रहा था, छोटे से लेकर बड़ा मानस ऑनलाइन हो रहा था। मोबाइल तो जरूर हर एक हाथ का गहना हो रहा था, छोटे से लेकर बड़ा मानस ऑनलाइन हो रहा था। और ये कोर्ट मैरिज तो इसी चाली, माँ बापू ने बेरा नई बहू कर घर में आ ली। ये कोर्ट मैरिज तो इसी चाली, माँ बापू ने बेरा नई बहू कर घर में आ ली। और ब्याह तो चलो कर लिया जोन सा ठीक से, लेकिन यह तलाक वाली प्रोसेस तो ब्याह से भी तेज है, लेकिन यह तलाक वाली प्रोसेस तो ब्याह से भी तेज है। और भजन सत्संग के तो बीत लिए थे जमाने, सब बन रहे थे डिस्को दीवाने। भजन सत्संग के तो बीत लिए थे जमाने, सब बन रहे थे डिस्को दीवाने। और यारी दोस्ती भी बस पैसे तक ही सीमित थी, यारी दोस्ती भी बस पैसे तक ही सीमित थी। आदमी से ज्यादा उसकी ड्रेस की कीमत थी, आदमी से ज्यादा उसके ड्रेस की कीमत थी। और देखी जद लाखों चीर रण की कहानी, और देखी जद लाखों चीर रण की कहानी, भगवान की आंखों में भी आ गया पानी। बोला फिर मैं इस धरती पे आऊंगा, और इसे में आया तो मैं भी फंस जाऊंगा। तो ये थे गौरव सैनी के कल्पना के भगवान, जमाने को कराया उनकी तो दोस्तों दो चार बातें और रखना चाहूंगा मैं। एक बार क्या हुआ कि एमडीयू का भाई एक जज लाग गया, जज लाग गया तो भाई वकील चले गया, केस आ गया सामने। तो उन्होंने बोलिया वकील ने बोला जज साहब कानून के पेज नंबर 15 के तहत आपको मेरे मुकब्बिल को छोड़ना पड़ेगा, बरी करना पड़ेगा। भाई मेरा गुण बने इतना बरी करना पड़ेगा। तो भाई जज ने बोला भाई इस कानून की किताब को पेश किया जाए। जज की कानून की किताब पेश होगी, पेज नंबर 15 खोलिया, 15 पे हजार के 20 नोट। तो जज भी भाई एमडीयू खड़ा नु बोलिया भाई इसे 4-5 सबूत और पेश कर। एक बार अपने हरियाणा के 3-4 चले गए मोलड, चर्च में चल गए, चर्च में चल गए तो भाई लाइट
चल गई, अंधेरा हो गया, चल गई, और वो घंटा वगैरह ना चर्च पे वो बात पड़ा टन। एक माराबर का भाई था, बोले बादलों ने अंडरटेकर आ लिया। एक बार छोरी ने देखने चल जाए भाई छोरा रे, तो छोरी का होने वाला ससुर छोरी से पूछे, बोले बेटी के आवे है? बोले जी सिलाई आवे, कढ़ाई आवे, बुनाई आवे। बोले बेटी और के आवे? बोले जी घर झाड़ू पोछा कर लिया, हाँ, और घर का काम है वे कर लिया। बोले और के आवे? और हमने मिर्गी के दौरे। समापन की तरफ बस 2-4 बातें भाई। भले ही हम अपनी मद में रहते हैं, भले ही मद में रहते हैं, मगर हम अपनी हद में रहते हैं। भले ही मद में रहते हैं, मगर हम अपनी हद में रहते हैं। परिंदे आसमां पर भी जमीन की जद में रहते हैं। परिंदे आसमां पर भी जमीन की जद में रहते हैं, और हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं। हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं, और उन्हें जनता से क्या मतलब जो संसद में रहते हैं। लास्ट में बस एक बात रखना चाहूंगा आपको। नहीं मालूम कि मुझको मेरी जद कहां तक है। दोस्तों, जद बोलते हैं पहुंच को, लिमिटेशन को, बाउंड्री को। नहीं मालूम कि मुझको मेरी जद कहां तक है। ये मेरे भाव बोलेंगे कि मेरी आमद कहां तक है। ये मेरे भाव बोलेंगे मेरी आमद कहां तक है। ना दौलत से ही तय होगा, ये आपके लिए बोल रहा हूं बात, ना दौलत से ही तय होगा, ना शोहरत से ही तय होगा। ये आपका किरदार बोलेगा कि आपका कद कहां तक है, आपका कद कहां तक है।